मछली वाला। एक गांव में मिंटू नाम का एक मछली वाला रहता था। वो बाजार में अपनी दुकान पर बैठकर, ए मछली वाला, ताजा ताजा मछली, मालावा ट्रैवेली, पॉम्फ्रेट, सार्डिन, राजा मछली, वो चिल्लाता था। उसकी बीवी प्रमिला रोज उसके दुकान पर आकर कहती, सुनिए, याद रखिएगा, आपके जीभ पे तिल है, किसी के बारे में बुरा मत बोलिएगा। मछली बेचकर सीधे घर आइए, बस। आपको बकबक करने की आदत है। अगर हमें इस गांव से भी निकाल दिया ना, तो कहीं और हमें रहने की जगह भी नहीं मिलेगी। पर मिंटू बोले बगैर रह नहीं पाता था। एक दिन उसने पास के मटन शॉप वाले को कहा, ओ भाई, कितने साल से आप मटन बेच रहे हो? ओ मैं पिछले 10 साल से मटन बेच रहा हूँ। ओ, तो इतने साल में एक बार भी आपका उंगली नहीं कटा क्या? उंगली कट जाए ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं आंख बंद करके भी गोश्त काटूंगा ना, तो भी कुछ नहीं होगा। अब रहने भी दो भाई साहब, इंसान हो, गलती तो हो ही सकती है ना। पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है आपकी उंगली पे चोट लगने वाली है अभी। अरे तू क्या बोल रहे हो भाई, मेरा उंगली क्यों कटेगा? कहते हुए वो गोश्त काटने लगा और अचानक ही, आई मेरी उंगली, वो चिल्लाया। मिंटू बहुत डर गया और वहां से भाग गया। एक दिन उसके दुकान पर एक लड़की और एक लड़का आए। ये दोनों मछलियाँ देना। ये कौन है, आपके पति? होने वाले पति हैं, अगले हफ्ते ही शादी है। अच्छी बात, पर मुझे नहीं लग रहा ये शादी होने वाली। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? हमने तो शादी के कार्ड भी वितरण कर दिए, शादी क्यों नहीं होगी? लड़की बोली रही थी, इतने में जोर की हवा चली। उस हवा के चलते लड़के का सर पे से विग उड़ गया। ये देखकर वो लड़की अचंभित हो गई। ये क्या, आप टकले हो? विग पहनकर मुझे ठग रहे थे? कहकर उसके सर पे खींच के दी और रोती हुई चली गई। मिंटू ने उस लड़के से कहा, मैंने कहा नहीं था ये शादी नहीं होगी। लड़का बहुत गुस्से में आया और मिंटू को धो डाला। मिंटू एक दिन कुछ मछलियों को अपने गले से और हाथ से झुलाकर गलियों में बेचने निकला। एक औरत अपने घर पर टीवी सीरियल देख रही थी। मिंटू उसके दलान तक जाकर चिल्लाया, ए मछली, ताजा ताजा मछली, मछली चाहिए माई। उसने आवाज लगाई। अरे रुको ना, सीरियल में सेंटिमेंटल सीन चल रहा है और तुम मछली मछली कर रहे हो। सेंटिमेंट सीन चल रहा है, देखो माई देखो। फिर जाते जाते, पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है आपकी टीवी को कुछ होने वाला है और अब सीरियल नहीं देख पाएगी। अभी के अभी टीवी का क्या होगा? वो कह रही थी, अचानक से टीवी फट गया। ये देखकर वो दंग रह गई। ए, तेरा मुंह है या एटम बम? चिल्लाकर एक डंडा लेकर उसके पीछे दौड़ने लगी। इसके बाद पूरे गांव को उसके जीभ पे तिल वाली बात की खबर हो गई। सबने उसके दुकान पर आना बंद कर दिया। वो मछलियां लेकर गली में घूमता, सब डर के घर में छुप जाते थे। फिर उसकी बीवी प्रमिला ने आपसे क्या कहा और क्या कर रहे हो? कहकर उसके मुंह पर एक प्लास्टर लगा दिया। प्लास्टर निकालोगे तो मार डालूंगी। उस दिन से वो मुंह पर प्लास्टर लगाकर मछलियां बेचता था। ये देखकर गांव वालों ने फिर से धीरे धीरे उसके दुकान पे आना शुरू कर दिया। एक दिन गांव का एसआई वीरेंद्र उसके दुकान पे आ पहुंचा। क्यों रे, गांव वाले कहते हैं तू जो भी अनाप शनाप बक देता है हो जाता है। मैं इतना अंधविश्वासी नहीं हूँ, चल बता, मेरे बारे में कुछ बता के दिखा। कहकर उसके मुंह पे से प्लास्टर खींच दिया। मत करो सर, मेरी बात मान लो, कहकर मुंह बंद कर लिया। क्यों रे, ऐसा नाटक कर रहा है जैसे तो कुछ बोल देगा और मेरा कुछ हो जाएगा। बता, सच बता, तू मेरे बारे में क्या सोचता है, वरना चार लगाओ क्या? वो धमकाया। डरते डरते मिंटू ने कहा, मुझे लग रहा है आप अभी अस्पताल पहुंचने वाले हो। उसने कहा, मैं अभी अस्पताल पहुंच जाऊंगा। कैसे पहुंच जाऊंगा भाई? मुझसे टकराने को इस तरफ कोई गाड़ी भी नहीं आ रहा है और ऊपर से सर पे गिरने लायक कुछ है भी नहीं। फिर उसने आसपास के लोगों से कहा, देखिए, इसने मुझसे कहा कि अभी मैं अस्पताल में भर्ती होने वाला हूँ, ऐसा कभी होता है क्या? वो कह ही रहा था, पास के गली में एक बच्चे ने एक रॉकेट सुलगा दिया। वो रॉकेट उड़ते हुए आया और सीधा एसआई के मुंह से टकराकर धड़ाम से फट गया। एसआई का पूरा मुंह काला पड़ गया और नाक में से कान में से धुआं निकलने लगा। एसआई मिंटू को देखा, हाथ जोड़ा और धड़ाम से नीचे गिर गया। फिर आसपास के लोगों ने एसआई को अस्पताल पहुंचा दिया। मटन शॉप वाला दौड़ते हुए आया और मिंटू के मुंह पर प्लास्टर चिपका गया। टीवी सीरियल। एक गांव में काव्या और राणा नाम के पति पत्नी रहते थे। राणा सरकारी नौकरी करता था।
और काव्या सुबह 11 बजे से लेके रात को 11 बजे तक टीवी में आने वाले हर सीरियल देखा करती थी। और बीच में थोड़ा समय मिलता तो टीवी सीरियल्स के बारे में पास के घर के औरतों से गप्पे मारती थी। सीरियल में रोने का सीन आता तो वो भी फूट फूट के रो पड़ती थी। और कॉमेडी सीन आने पर ठहाके लेके हंसा करती थी। उसे देखकर राणा सोचता, जब इसे देखने गया था घर पर टीवी है, घर पर टीवी है। इसने 10 बार पूछा था पर मैंने अनदेखा कर दिया। अब उसकी बात की असली मतलब समझ में आई। कुछ दिन में उसकी सीरियल देखने का पागलपन सर चढ़ गया था। घर पर उसने खाना पकाना बंद ही कर दिया था। क्यों, आज भी खाना नहीं पकाया? तो काव्या बोलती, आज भूखे पेट सीरियल में सारे भूखे पेट ही सो गए जी। उन बेचारों को देख के मुझे खाना बनाने का दिल ही नहीं हुआ। पहले रोना धोना बंद कर, मैं होटल से कुछ ले आऊंगा। एक दिन राणा जब घर पहुंचा, टीवी बंद था और काव्या मुंह लटकाए बैठी थी। ये देखकर राणा सोचा, अरे ये क्या हुआ, ये सीरियल नहीं देख रही है? कहीं सीरियल पर से इसका मन तो नहीं हट गया? भगवान, तुम्हारा लीला अपरंपार है। सोचकर वो कमरे में जाने ही वाला था। रुक जाइए। राणा सोचा, अब क्या हुआ? वो पीछे मुड़ा। आपकी माँ क्यों नहीं है, बताइए। माँ क्यों ने बताया था ना, मेरे पैदा होते ही वो चल बसी। पर अब क्यों पूछ रही हो? सारा मेरा कर्मों का फल है। मेरी भी सास होती तो कितना अच्छा होता। हर रोज लड़ते झगड़ते, एक दूसरे से बदला लेते हुए, दोनों मिलके पति को जलाते हुए कितनी खुशी से रहते। कहा ना मैंने, मेरे कर्मों का फल। वो बोल रही थी, इतने में करंट आ गया। काव्या ने तुरंत जाकर टीवी ऑन कर दिया। तो राणा सोचा, ओहो, अब तक करंट नहीं था इसलिए घर पर टीवी बंद था। एक बार वो कपड़े खरीदने दुकान पहुंचे। सुनिए जी, पति के प्यार सीरियल में क्या हुआ? चंद्रिका के पति ने उसे इतनी साड़ियाँ और गहने खरीद के दिए, और आपको देखो 4 साड़ी नहीं खरीद सकते साल भर में। राणा ने मन में सोचा, उनका क्या जाता है, सिर्फ लिखना ही तो है, जो मन में आए लिख दे। फिर उसने, देखो वो सारे किराए के साड़ी और नकली गहने होते हैं, शूटिंग खत्म होते ही लौटा देते हैं। तुम्हें तो आजकल सीरियल की जिंदगी और निजी जिंदगी में फर्क ही पता नहीं चल रहा है। एक दिन दोपहर को एक चोर उनके घर के सामने से जा रहा था। दरवाजे पूरे खुले थे तो उसने सोचा, अंदर क्या है, जाके देख लूं। दहलीज पे खड़े होकर उसने अंदर झांक के देखा। अंदर काव्या चोर की बीवी सीरियल देखकर रो रही थी। अरे ये सीरियल तो मेरी बीवी भी देखती है। इस सीरियल को देखने वाले औरतें भूकंप भी आ जाए तब भी नहीं हिलते। मैं तो आराम से चोरी कर सकता हूं। फिर वो घर में घुस गया। उस सीरियल में चोर की बीवी बेइज्जत हो रही थी, ये देखकर काव्या रो रही थी। इधर चोर उनके घर में बहुमूल्य चीजें चुरा रहा था। फिर उस पोटले को लेकर वो रसोई में घुसा और पूछा, मैडम जी, मेरे घर में मिक्सी खराब हो गया है, मैं ले जाऊं क्या? काव्या टीवी देखती हुई बोली और उसने हाथ हिलाया। वो मिक्सी लेकर टीवी के पास आके बैठ गया। आहा, क्या कहानी लिखा है। देखा आपने, चोर कितनी मुश्किलें उठा रहा है। बीवी को कुछ समझ में नहीं आता, रोती रहती है, उसने कहा। काव्या टीवी देखते देखते बोली, मैं टीवी देख रही हूँ ना, तुम्हें जो चाहिए उठा के ले जाओ। तब वो चोर सोचा, अरे बाप रे, सोचा था सिर्फ मेरी बीवी, इसका सीरियल का पागलपन तो सर चढ़ गया है। ये सोचकर उसने एक लॉरी कंपनी वाले को फोन किया। फिर घर के सामने एक लॉरी आके रुका। सिर्फ टीवी को और काव्या की कुर्सी को छोड़कर चोर ने घर का पूरा सामान उस लॉरी में डाल दिया। उस दिन शाम को जब राणा घर लौटा, घर का हालत देख के वो दंग रह गया। फिर टीवी देखती हुई काव्या से उसने पूछा,
अरे काव्या, ये घर इतना खाली क्यों है, क्या हुआ? तब काव्या घर को देख के बोली, अरे वाह, चोर की बीवी सीरियल में भी ऐसा ही हुआ था, पता है? राणा को पूरी बात समझ में आ गई। दूसरे दिन राणा एक साइकियाट्रिस्ट से मिलने गया। उसकी बीवी की सीरियल के पागलपन के बारे में उसने उसे बताया। इस तरह के केसेस तो आजकल आम हो गए हैं, इसका एक ही उपाय है, कहकर उसने राणा को कुछ बताया। दूसरे ही दिन से राणा अपने बीवी के बाजू में एक कुर्सी डालकर सीरियल देखने बैठ जाता और फिर सुबह से लेकर रात तक अपनी बीवी के साथ वो भी सीरियल देखने लगा। काव्या के रोने से पहले ही करके वो रो पड़ता। उसे देखकर काव्या का रोना बंद हो जाता। काव्या के हंसने से पहले ही वो जोर जोर से हंस पड़ता। काव्या का हंसी रुक जाता। सीरियल खत्म होते ही राणा काव्या से बोलता, सीरियल की शांता जैसी बीवी मुझे मिलता तो कितना अच्छा होता। क्या करूं, मेरी किस्मत में ये लिखी है। काव्या के पीछे पीछे घूमते हुए सिर्फ सीरियल के बारे में बात करता था। इस तरह 1 महीना बीत गया। इधर काव्या का मन सीरियल पे से हट गया। सुनिए जी, रोज आपके ऑफिस से इतने नोटिस क्यों आ रहे हैं? 2 दिन के अंदर ऑफिस नहीं जाओगे तो सस्पेंड हो जाओगे। राणा बहुत खुश होकर बोला, सस्पेंड करेंगे? पता है, पति और पतंग सीरियल में बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। उसका हीरो का गवर्नमेंट की नौकरी चली गई तो उसने आचार का व्यापार करके करोड़ों रुपए कमाए। अरे नौकरी जाती है तो जाने दो। ये सुनकर काव्या डर गई। हाय, मैं मर गई, ये तो खुद सीरियल का कैरेक्टर बन गया। ये सीरियल का भूत तो भगाना पड़ेगा। सोचकर दूसरे ही दिन उसने टीवी उतारकर कूड़े में फेंक दिया। फिर उसने राणा से कहा, सुनो, अब भी ऑफिस के लिए निकलो। सीरियल को सीरियल की तरह देखना चाहिए। तुम खुद ही सीरियल कैसे बन सकते हो? चलो ऑफिस के लिए तैयार हो जाओ। राणा मन ही मन हंसा और ऑफिस चला गया। काफी समय बाद उन्होंने फिर से टीवी खरीदा, पर इस बार सीरियल को सीरियल की तरह देखते थे।